हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम संख्या में ज़्यादा हैं पर असंगठित हैं। आपको बहुत सारे ऐसे घटनाएं मिलेंगे जहां पर अपराधियों को संरक्षण देने का काम ये सरकार के लोग कर रहे हैं। आगे हमारा प्लान अभी ये राज्य अधिवेशन है, आगे हम विभिन्न मुद्दों के लेकर के सड़क पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। दोस्तों, बहुजनों का बहुत सारा संगठन है, विद्यार्थियों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का। आज ऐसा ही एक बहुजन संगठन भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का यहाँ पे प्रांतीय अधिवेशन लगा है और हमारे साथ उनके प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं और कुछ सवालों का जवाब लेते हैं। सबसे पहले सर, आपका परिचय। मेरा नाम सिद्धांत मौर्य है, राष्ट्रीय प्रभारी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा और इसके साथ और भी विद्यार्थियों के ऑफशूट संगठन है, उनके तौर पर आज ये कार्यक्रम हुआ, इस संदर्भ में कुछ कहेंगे लोगों से? आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है विद्यार्थियों का, स्पेशल रूप से ये विद्यार्थियों का राज्य अधिवेशन आज इलाहाबाद में ये संपन्न हो रहा है। तो इस राज्य अधिवेशन के पीछे हमारा पर्पज़ होता है कि हम विद्यार्थियों को आने वाले समय में इस देश में जो विद्यार्थियों के साथ तमाम घटनाएं हो रही हैं, उनकी स्कॉलरशिप नहीं हो रही, बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी समस्या है, तमाम ऐसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के हमें अगर निजात पाना है तो लड़ाई अगर लड़ना चाहते हैं विद्यार्थी इस देश में, तो हमें संगठित दायरे में रह कर के ही दुनिया में परिवर्तन हुआ है तो हम भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए संगठित दायरे में किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ा करके और संगठित दायरे में हम आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस बात को ध्यान में रख करके ये प्रांतीय अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं। सर, इसके लिए प्लान क्या है संगठन का आगे का? आगे हमारा प्लान अभी ये राज्य अधिवेशन है, आगे हम विभिन्न मुद्दों के लेकर के सड़क पर आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और सड़क पर ये हमारा आंदोलन बेरोजगारी जैसे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे और उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर जो पेपर लीक हो रहे हैं बहुत सारे बार बार, और एक और समस्या बनी उत्तर प्रदेश में जो अभी तक सरकार हल नहीं कर रही है, 69,000 शिक्षकों की भर्ती जैसे, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के आने वाले समय पे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने की तैयारी में हैं। सर, बनारस यूनिवर्सिटी में बीजेपी के कुछ छात्रों ने एक छात्रा के साथ रेप किया, लेकिन आज वो अब भी घूम रहे हैं बिल्कुल खुले तौर पर, उस पर क्या कहेंगे? बनारस यूनिवर्सिटी में जो हुआ वो जघन्य अपराध है और उसमें जो ये सरकार की नीतियां हैं वो ख़ास तौर पर जो अपराधी थे वो आरएसएस के लोगों से मिले हुए लोग थे, तो इसलिए आरएसएस के लोग अपने लोगों को बचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। वो केवल बनारस का ऐसा नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे घटनाएं मिलेंगे जहां पर अपराधियों को संरक्षण देने का काम ये सरकार के लोग कर रहे हैं। ये वास्तव में अपराध मुक्त नहीं कर रहे हैं, वास्तव में अगर इनके पर्दे के पीछे अगर देखा जाए तो अपराधी को संरक्षण करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे तमाम उदाहरण हैं आपके सामने, केवल एक बनारस का उदाहरण नहीं है। आप 11 लोग जो आपके वहाँ पर गुजरात का कांड था जो बरी किए गया, उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अभी लंकेश गौरी जो साउथ इंडिया की पत्रकार थी, लेखिका थी, उसके हत्यारे को जमानत देने के बाद उसको स्वागत किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम उदाहरण है आप। लेकिन सर, एक समस्या हो गई है कि जब ब्राह्मण समाज के किसी बच्ची के साथ अगर गलत होता है तो पूरा वो आंदोलन करते हैं, लेकिन जब हमारे साथ होता है तो ना तो सरकार खड़ी होती है ना ही कोई संगठन होता है। इस स्थिति में क्या करे फिर बहुजन समाज? उसका मुख्य कारण है कि वो आज संख्या में कम हैं पर वो संगठित हैं। हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम संख्या में ज़्यादा हैं पर असंगठित हैं। हम यही समस्या का समाधान करना चाहते हैं कि हम जो संख्या में ज़्यादा है, जो असंगठित है, इसको संगठित रह करके अगर हम कोई भी आंदोलन करेंगे तो हम भी उनसे ज़्यादा आंदोलन कर सकते हैं और हमारी बातें सुनना पड़ेगा। लेकिन सर, बहुजन आंदोलन के नाम पर, बहुजन महापुरुषों के नाम पर तो तमाम छात्र संगठन, बेरोजगार संगठन, युवा संगठन बने, फिर भी काम नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि फिर भी काम नहीं हो रहा है, काम हो रहे हैं। तो समस्याएं आज के दौर में समस्याएं बढ़ी है और टेक्निकल जो ज़माना है, हमारे सामने समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती है।
तो इसलिए हमें लगता है कि नहीं हो रहा, काम हो रहा है, पर जिस स्पीड से, जिस तरीके से, जिस तारतम्य से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। आगे आने वाले समय में हम लोग जो अन्य संगठन के लोग हैं उनके साथ भी संयुक्त रूप से मिल करके इस पर बड़ा एक्शन लेने के प्रोग्राम काम करेंगे। सर, देश भर से जो युवा साथी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो बहुजनों के, उनके लिए कोई खास संदेश सर? हम देश भर के युवाओं विद्यार्थियों से यही अपील करना चाहते हैं कि इस वर्तमान जो समय हालात है, वर्तमान में SC ST OBC माइनॉरिटी के विद्यार्थियों के साथ बड़े पैमाने पर आपके साथ आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको अधिकार वंचित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लोकतंत्र में आपको रिप्रेजेंटेशन के सवाल पर अगर आप करोगे तो आज आपको लोकतंत्र में आपको लोकतंत्र से बाहर करने का रास्ता दिखाया जा रहा है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया जो ये तंत्र है, इन तंत्रों से SC ST OBC के नौजवानों को इनका रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए, पर्याप्त प्रतिनिधि होना चाहिए, वो नहीं है। तो ऐसे तमाम समस्याएं आपके सामने है। अगर इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो आपके सामने मात्र एक ही विकल्प बचा हुआ है। महापुरुषों ने उस विकल्प को अपनाया है, आपको भी अपनाना चाहिए। वो एकमात्र विकल्प है कि समाज को जागृत करके, समाज को तैयार करके आपको आंदोलन का रास्ता पकड़ना होगा। वो आंदोलन सड़क से लेकर के संसद तक का आंदोलन हमें करना होगा। अगर ये सड़क से संसद आंदोलन हम करते हैं तो आने वाले समय में हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। समस्या हमारी होगी, समाधान हम करने लायक हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष जुड़े थे। आगे इसी तरीके के खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार प्रयागराज से बहुत बहुत धन्यवाद।